दोस्तों ये है कॉनबी लोशन। आज के वीडियो में हम इसी कॉनबी लोशन के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे कॉनबी लोशन में इंग्रेडिएंट क्या है, कॉनबी लोशन का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, कॉनबी लोशन डॉक्टर कब और क्यों लगाने की सलाह देते हैं, इसके लगाने के फ़ायदे क्या क्या है और कॉनबी लोशन लगाने पर इसका स्किन पर क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा, ऐसी कोई भी लोशन आपको लगाने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों कॉनबी लोशन के बारे में जानने के लिए आइए जानते हैं इस कॉनबी लोशन में इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों इसमें दो तरह की इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। पहला है क्लोट्रिमाजोल और दूसरा है बेक्लोमेथासोन। बात करते हैं सबसे पहले क्लोट्रिमाजोल के बारे में। दोस्तों क्लोट्रिमाजोल के बारे में जाने तो ये एक एजोल कैटेगरी का एंटी फंगल मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लगाने की सलाह देते हैं। एजोल कैटेगरी का कोई भी एंटी फंगल आप देख लो, जैसे क्लोट्रिमाजोल, माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये सब एजोल कैटेगरी का ही एंटी फंगल मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब ये फंगल इन्फेक्शन कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? तो फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उससे आपको पनप सकता है। एक दूसरे में फैलने वाला ये रोग होता है फंगल इन्फेक्शन। बहुत तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है और इसके कंडीशंस भी अलग अलग होते हैं। और ये फंगल इन्फेक्शन होने पर आपको खुजली होना, दाद होना, खाज होना या खाज वाली खुजली होना जैसी समस्या हो सकती है। बच्चों में डायपर पहनने पर रैशेस होना, खुजली होना या अंडर आर्म्स में खुजली होना या कभी कभी पसीने की वजह से घमौरी होने पर खुजली होना, ये सब फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। कभी कभी हमें पसीने की वजह से प्राइवेट पार्ट में भी इचिंग होती है। ये सब फंगल इन्फेक्शन के ही लक्षण होते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन कभी कभी पानी में ज़्यादा रहने से या स्किन में ज़्यादा नमी होने से भी हो सकता है। जैसे आप पानी पर ज़्यादा काम करते हैं या कीचड़ में ज़्यादा देर रहते हैं तो आपके उंगलियों के बीच में जो एथलीट फुट होता है, खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, उन्हें एथलीट फुट की समस्या होती है और ऐसी समस्या फंगल इन्फेक्शन के कारण ही होती है। ये सारे सिम्टम्स में आप क्लोट्रिमाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाँव की उंगलियों के बीच में या आसपास, पाँव की उंगलियों के आसपास जो स्किन में फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसमें स्किन में जलन और इचिंग होती है, ऐसी समस्याओं में भी क्लोट्रिमाजोल लगाया जा सकता है। इसके अलावा जॉ किच होने पर जो जांघों के आसपास खुजली होती है या प्राइवेट पार्ट में जो इचिंग होती है, जिसमें कभी कभी धब्बे भी देखने को मिलते हैं, कभी कभी लाल रंग के, सफ़ेद रंग के या ब्राउन कलर का स्पॉट देखने को मिलता है, ये जॉक इच भी फंगल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। इसके अलावा अगर नेल इन्फेक्शन है, जिसमें नाखूनों में खुजली और दर्द और स्वेलिंग होती है और नाखून पीला दिखने लगता है, ऐसी समस्याएं या नेल इन्फेक्शन होने पर भी आप क्लोट्रिमाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो रिंग वर्म होता है, उसमें भी ये क्लोट्रिमाजोल बहुत ही अच्छा असर दिखाता है, काम करता है। अब आइए बात करते हैं इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट बेक्लोमेथासोन के बारे में। दोस्तों बेक्लोमेथासोन के बारे में जाने तो बेक्लोमेथासोन एक स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन है, जिसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर एक्जिमा के इलाज के लिए या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसे चर्म रोग भी कहा जाता है, जो खुजली के साथ होता है और एक दूसरे में जो फैलने वाला रोग होता है, ऐसी समस्याओं में, ऐसे रोगों में बेक्लोमेथासोन बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। बेक्लोमेथासोन का इस्तेमाल सोराइसिस होने पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सोराइसिस में स्किन में लाल चकत्ते और सूखी पापड़ियों के साथ तेज खुजली होती है और स्किन में रैशेस भी देखने को मिलता है। ये सभी
समस्याओं में बेक्लोमेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। बेक्लोमेथासोन जो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन है, और स्टेरॉइड मेडिसिन अक्सर ज़्यादातर डॉक्टर तभी सजेस्ट करते हैं जब आपके स्किन पर किसी तरह का सूजन भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी समस्याओं में डॉक्टर स्टेरॉइड क्लास की टॉपिकल सॉल्यूशन लगाने की सलाह देते हैं, और ये कॉन्बी लोशन जो है ये स्किन की सूजन को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। अक्सर खुजली होने पर हम ज़्यादा खुजलाने लगते हैं, और ज़्यादा खुजलाने की वजह से उस एरिया में रैशेस भी देखने को मिलता है और इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलता है। और स्किन में लालीपन होने पर भी ये स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन स्किन की लालीपन को कम करने में मदद करता है। अब आइए बात करते हैं कॉन्बी लोशन के बारे में। दोस्तों, कॉन्बी लोशन के बारे में जाने तो कॉन्बी लोशन बहुत ही अच्छा लोशन है। साथ ही साथ इसमें जो दोनों इंग्रेडिएंट है क्लोट्रिमाजोल और बेक्लोमेथासोन, ये दोनों मिलकर अच्छे से असर दिखाता है। इसके बारे में जानकारी देखकर इसे अपने से लगाने की कोशिश ना करें, पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कॉन्बी लोशन लगाने पर इसका क्या साइड इफेक्ट स्किन पर हो सकता है। दोस्तों, इसे लगाने पर कभी कभी आपको एलर्जिक रिएक्शन दिखाई देना, जैसे बेक्लोमेथासोन या क्लोट्रिमाजोल से अगर आपके स्किन को एलर्जी है तो हो सकता है इसका कुछ एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे। इसके अलावा स्किन में लालीपन होना, स्किन में रैशेस होना, स्किन में सूजन देखने को मिलना, या स्किन में इचिंग देखने को भी मिल सकता है। इसके अलावा स्किन में छोटे छोटे दाने होने जैसी साइड इफेक्ट भी हो सकती है। अगर इनमें से कोई साइड इफेक्ट दिखाई देता है और आप कॉन्बी लोशन लगाते हैं तो तुरंत कॉन्बी लोशन लगाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये तो था कॉन्बी लोशन के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।